गुड मॉर्निंग क्लास। मैं नितिन दुबे सर आज फिर से आपके क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन लेसन नल और टंकी लेकर आया हूं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछ रहा है, चाहे राज्य का एग्ज़ाम हो चाहे केंद्र की एग्ज़ाम हो। जैसे आपका एसएससी के सभी एग्ज़ाम में नल टंकी पूछे जा रहे हैं, राज्य के मैक्सिमम एग्ज़ाम में आपके नल टंकी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस नल टंकी के क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में कर दिया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर पहले पे शुरुआत करते हैं और आपके ही क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन ये रहा, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, नल ए जो है वो किसी टंकी को 10 घंटे में भर देता है, यानी अगर खाली टंकी है तो नल ए उसे पूरा 10 घंटे में भर देगा, और अगर नल बी है तो पूरी खाली टंकी को 15 घंटे में भर देगा। अब देखिएगा, अगर हम इसका लसा निकालते हैं तो इसका लसा आएगा 30, यानी माना कि टंकी 30 लीटर की है। 30 लीटर की टंकी को नल ए अकेले अगर खोल दिया जाए तो नल ए अकेले 30 घंटे में भर देगा, और 30 लीटर की खाली टंकी को नल बी अकेले खोल दिया जाए तो 15 घंटे में भर देगा। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 30 में 10 से भाग देंगे, 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, और ये 1 घंटे में 30 में 15 से भाग देंगे तो ये 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी ये दोनों नल को अगर 1 घंटे तक खोल दिया जाए तो ए 1 घंटे में 3 लीटर और बी 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। यानी अगर 1 घंटे तक ये दोनों नल को खोल दिया जाए तो ये 1 घंटे में एक साथ मिलकर 5 लीटर भर देंगे। अब पूछा क्या है, पूछा है हौज को भरने में कितना समय लगेगा। हौज मेरा 30 लीटर का है, और ये 1 घंटे में दोनों नल को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो 1 घंटे में दोनों नल, यानी एक साथ 1 घंटे तक दोनों नल खोल देंगे तो ये 1 घंटे में 5 लीटर भरते हैं। और मेरा हौज यानी टंकी 30 लीटर का है, तो कितना समय लगेगा, ध्यान दीजिएगा कितना समय लगेगा। 30 लीटर की टंकी है, 1 घंटे में दोनों नल 5 लीटर भर रहे हैं, तो 30 लीटर की टंकी को भरने में लगेगा 5 छक 30, यानी 6 घंटे। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए गया। यानी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे से बताया, ए पूरी खाली टंकी को 10 घंटे में, बी पूरी खाली टंकी को 15 घंटे में, 10-15 का लसा आया 30 लीटर। अब 30 लीटर की खाली टंकी को ये 10 घंटे में अकेले भरेगा, 30 लीटर की खाली टंकी को बी अकेले 15 घंटे में भरेगा। 1 घंटे में 10 कहीं 30 लीटर, सॉरी बेटा 3 लीटर, 1 घंटे में 15 दूना 30 2 लीटर, यानी दोनों नल 1 घंटे तक एक साथ चलेंगे तो 1 घंटे में ये 5 लीटर भरते हैं। और अगर ये 1 घंटे में 5 लीटर भरते हैं तो इनको भरना था 30 लीटर। 1 घंटे में दोनों नल 5 लीटर भरते हैं, 30 लीटर भरने में 5 छक 30, क्योंकि मेरी टंकी की धारिता या तो जो टंकी पानी मैक्सिमम धारण कर सकता था वो 30 लीटर की थी, तो आंसर आया आपका 30 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आइए देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। दो नल है, माना नल ए किसी टंकी को 2 घंटे में भरते हैं और नल बी किसी टंकी को 3 घंटे में भरते हैं। यानी नल ए पूरी खाली टंकी को 2 घंटे में भरेगा, नल बी पूरी खाली टंकी को 3 घंटे में भरेगा। इसका लसा आएगा आपका 6 लीटर, इसका आपका लसा आएगा 6 लीटर। ध्यान दीजिएगा, इसका लसा आपका है कितना आएगा 6 लीटर, 2 और 3 और 2 का लसा आएगा आपका 6 लीटर, यानी 6 लीटर की खाली टंकी को नल ए 2 घंटे में भरेगा, 6 लीटर की खाली टंकी को नल बी 3 घंटे में भर देगा। अब देखिएगा, अगर 6 लीटर की खाली टंकी को ये अकेले 3 घंटे में भर रहा है, 6 लीटर की खाली टंकी को ये अकेले 2 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, आप भाग देंगे 6 में 2 से, ये 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है। 6 लीटर की टंकी को ये पूरा 3 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, ये आप कहेंगे 2 लीटर। यानी अगर दोनों नल ए और बी को एक साथ चला दिया जाए तो 1 घंटे में ये 5 लीटर भर देंगे।
1 घंटे में कितना लीटर भर देंगे? 5 लीटर भर देंगे। और क्या करा, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए? टंकी हमारी 6 लीटर की है और ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी उसमें डाल दे रहा है, तो 5 लीटर पानी 1 घंटे में डाल रहा है और टंकी हमारी 6 लीटर की है, तो समय कितना लगेगा? 6/5। यानी अगर हम भाग देंगे 5 एकम 5, 1 बचा बटा 5 घंटे। यानी अगर आप इसको मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटा और 1/5 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी 60 मिनट। तो आप इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 12, यानी कुल कितना आएगा? 1 घंटा और 12 मिनट। यानी आपका आंसर आया 1 घंटा 12 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अब आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और देखिएगा कितना सिंपल वे से ये क्वेश्चन बताया जा रहा है। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए? ये मैं RS अग्रवाल की बुक सॉल्व करवा रहा हूँ और ध्यान दीजिएगा, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? यानी 3/5 भाग आपका 10 मिनट में भर जाता है। इसका मतलब पहले हम लोग बड़े आराम से समझते हैं कि इसका मतलब है क्या। इसका मतलब ये है कि 3/5 भाग 10 मिनट में भरता है, यानी 5 भाग में से 3 भाग 10 मिनट में भरता है। या तो आप बोल सकते हो 5 लीटर में से 3 लीटर 10 मिनट में भरता है, मतलब अभी पर भी 2 लीटर शेष है। तो आप कहोगे 3 भाग भरता है 10 मिनट में, 3 भाग 10 मिनट में भरता है, तो आप कहोगे 1 भाग निकालेंगे तो 10/3 मिनट में भरेगा, 10/3 मिनट में भरेगा। और हमसे पूछा है शेष, अगर 5 में से 3 भाग 10 मिनट में भर चुका है तो अब शेष कितना बचा है? आपका शेष बचा है 2। आपका शेष बचा है 2, तो 2 भाग कितने में भराएगा? 1 भाग 10/3 मिनट में, तो 2 भाग 10/3 गुणा 2, यानी आपका आ जाएगा 20/3 मिनट। यानी आप इसको लिख सकते हो 6 सही 2/3 मिनट। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कैसे लिखा गया? 3 छाक 18, 6 आया, बचा 2/3 मिनट। आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं 6 मिनट और 2/3 मिनट को अगर आप सेकंड में बदलेंगे तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2/3 मिनट को अगर आप सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब आप 2/3 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 20, यानी 20 दूना 40, 6 मिनट 40 सेकंड आपका ये आंसर होगा। यानी बात ये रही शेष भाग को भरने में कितना समय चाहिए, तो 6 मिनट 40 सेकंड ये आपका आंसर रहा, यानी 6 मिनट 40 सेकंड। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी तक पूरा विश्वास है कि आप लोग को थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान दीजिएगा, दो नल यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। यानी एक टंकी ऐसी है जो नीचे रिसाव है, यानी छेद है, होल है, वो 40 मिनट में टंकी को खाली कर देती है। खाली टंकी को रिसाव सहित, यानी अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा, खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, नल ए पूरी टंकी को 10 मिनट में भर देता है और नल बी पूरी टंकी को 20 मिनट में भर देता है। 20 मिनट में भर देता है प्यारे बच्चों। और कह रहा है टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। यानी एक नल सी है, ये तो दोनों भरने वाले हैं, प्लस है, प्लस के साइन मतलब भरना,
माइनस क्या कर रहा है, पूरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ पूरी खाली टंकी को नल ए 10 मिनट में भर देगा, पूरी खाली टंकी को नल बी 20 मिनट में भर देगा और पूरी भरी हुई टंकी को नल सी 40 मिनट में पूरा खाली कर देगा। तो प्यारे बच्चों इसका आप लसा निकालेंगे तो आएगा आपका 40। तो माना टंकी में 40 लीटर पानी है, 40 लीटर पानी यानी टंकी 40 लीटर की है, 40 लीटर की टंकी को ये 10 मिनट में भर देता है पूरा। 40 लीटर की टंकी को बी 20 मिनट में पूरा भर देता है और 40 लीटर की टंकी को नल सी, पूरी 40 लीटर की भरी हुई टंकी को नल सी 40 मिनट में पूरा खाली कर देता है। तो अगर 1 मिनट का निकालना होगा तो 10 चौक 40 यानी 4 लीटर 1 मिनट में भरेगा। ये 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा और ये 1 मिनट में राजा बच्चा 40 से कम 40 यानी 1 लीटर खाली करेगा। मेरी बात को समझिएगा, 10 चौक 40 4 लीटर, 1 मिनट में 20 दूना 40 2 लीटर भरेगा और ये 1 मिनट में खाली करने वाला है तो 1 लीटर खाली करेगा। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान समझिएगा, खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा, यानी 2 नल तो ऊपर से चल ही रहे हैं भरने वाले और 1 नल नीचे से पानी यानी छेद भी चल रहा है, यानी आप बड़े ध्यान समझिएगा, यानी तीनों नल एक साथ चल रहे हैं, 2 भरने वाले और 1 रिसाव वाले यानी छेद वाला। अगर तीनों नल एक साथ चले तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट के दौरान ये तीनों नल चले होंगे, 2 भरने वाले और 1 खाली करने वाला, तो 1 मिनट में ये 6 लीटर भर रहा है और उसी 1 मिनट के दौरान ये सी नल 1 लीटर पानी निकाल रहा है, यानी 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है, 1 मिनट 1 लीटर पानी निकल रहा है, यानी 5 लीटर पानी टंकी में जाके गिर रहा है और टंकी मेरी 40 लीटर की है, 40 लीटर भरना है 1 मिनट में, यानी तीनों नल चालू हो जाए, 2 भरने वाले और 1 खाली करने वाले, तो 5 लीटर पानी टंकी में जाता है क्योंकि 1 लीटर तो सी निकाल दे रहा है। तो 1 मिनट में 5 लीटर जाना पानी टंकी में जाता है। तो देखिएगा बेटा 40 लीटर भरना है तो कुल 8 मिनट आपको लगेंगे, ये आपका आंसर हुआ। तो राजा बच्चा आप लोग को क्लास अगर अच्छी लगती हो तो मेरा चैनल रीजनिंग गुरु नितिन सर के नाम से है, आप लोग जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इस भरे हुए हौज यानी टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। फिर से सिंपल क्वेश्चन है, 2 नल है, माना नल ए किसी टंकी को पूरा 3 घंटे में भर देगा, यानी खाली टंकी को 3 घंटे में भर देगा, भर रहा है। नल बी पूरी खाली टंकी को 4 घंटे में भर देगा, 4 घंटे में भर देगा, यस सर। आगे देखिएगा, एक निकासी नल इसे भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर देता है, माना निकासी नल सी है और ये पूरा अगर टंकी भरी है तो इसे 2 घंटे में खाली कर देता है। अब आइए इसका हम लोग लसा लेते हैं, तो इसका 3 4 2 का लसा आएगा आपका 12, यानी टंकी में माना 12 लीटर की टंकी है, 12 लीटर की टंकी को ये अकेले 3 घंटे में भर देगा नल ए, 12 लीटर की खाली टंकी को नल बी 4 घंटे में भर देगा और 12 लीटर की अगर टंकी भरी है तो ये 2 घंटे में खाली कर देगा नल सी। तो 1 घंटे का अगर निकालना हो तो 3 चौक 12, ये 4 लीटर भरेगा, 1 घंटे में ये 3 लीटर भरेगा, भाग दे रहा हूँ मैं 4 3 12, 1 घंटे में 2 छंग 12, ये 6 लीटर खाली कर देगा। अब देखिए करा, यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए, अगर 1 घंटे तक ये तीनों नल खोल दें, यानी ऊपर से 2 भरने वाले नल और नीचे से 1 खाली करने वाला नल। राजा बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर तीनों नल खुलेंगे तो ऊपर से 1 घंटे के दौरान ऊपर से ये 2 नल तो 7 लीटर भरेगा और नीचे से ये वाला निकासी नल 6 लीटर निकाल दे रहा है, 2 यानी 7 लीटर तो ऊपर से भर रहा है और 6 लीटर नीचे से निकल जा रहा है, यानी 1 घंटे के दौरान 7 लीटर भरा जा रहा है, 6 लीटर निकल रहा है। तो जो टंकी में पानी थम रही है, रुक रही है, वो 1 लीटर,
यानी 1 घंटे में 1 लीटर पानी तीनों नल मिलके भर रहे हैं, तो हमें भरना है 12 लीटर, और 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो 12/1 करेंगे तो समय लगेगा 12 घंटे, समय लगेंगे 12 घंटे। आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। इसका मतलब समझिए बेटा, अब टंकी में छेद है तो ऊपर वाला नल तो काम कर ही रहा है और नीचे से पानी भी वो निकल रहा है। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? देखिएगा, एक नल, आराम से देखिएगा, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। अगर एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो पहला वाला नल 8 घंटे में टंकी को पूरा भर देगा। यानी अगर टंकी खाली है तो पूरा नल ए अगर हम स्टार्ट कर दें तो नल ए 8 घंटे में पूरी टंकी को ऊपर तक, मुंह तक भर देगा, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यानी टंकी में छेद हो गया तो नल ए तो चल ही रहा है, प्लस होल छेद भी इसके साथ चल रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये प्लस इसको प्रदर्शित कर रहा है कि दोनों नल चालू हैं। होल का मतलब हमेशा होता है कि ये निकालेगा पानी को, ये प्लस का मतलब ये ना समझिएगा कि ये भर रहा है, नहीं, होल इंडिकेट कर रहा है निकालने को, और ये प्लस ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों नल चालू हैं, नल ए भी चालू है और नीचे का होल यानी छेद भी चालू है। तो कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे। यानी सिंपल कहने का मतलब मेरा ये था, नल ए पूरी टंकी को 8 घंटे में भर देगा, और अगर टंकी की तली में छेद हो गया तो 10 घंटे लगेंगे। इसका मीन्स ये हुआ, ऊपर से तो ये नल पानी गिरा ही रहा है और नीचे से छेद भी पानी को निकाल रहा है, तो जो पहले 8 घंटे लगते थे अब छेद और नल 1 घंटे तक चलेगा। अगर छेद और नल आपका उसी टंकी में टंकी को भरने के लिए चलेगा तो 10 घंटे लगेंगे। यानी अब देखिएगा, मतलब आप लोग अच्छे समझ रहे हैं, ये अकेले 8 घंटे में भरेगा, और जब दोनों नल एक साथ काम करेंगे, भरने वाला नल और निकालने वाला नल, तो 10 घंटे लगेगा। यानी यहाँ पे दोनों नल काम कर रहे हैं राजा बेटा। अब इसका अगर आप लसा लेंगे 10 और 8 का, अगर आप 10 और 8 का लसा लेंगे राजा बेटा तो आपका आएगा 80 नहीं राजा बेटा, सॉरी 40 लीटर। आपका लसा आएगा 40, आपका लसा आएगा, ध्यान दीजिएगा, 40, यानी टंकी 40 लीटर की है। 40 लीटर की टंकी को नल ए 8 घंटे में भर देता है। 40 लीटर की टंकी को अगर नल ए भी चालू है, उसी दौरान छेद भी चालू है, तो 10 घंटे लगते हैं। 1 घंटे में कितना भरेगा? 5 लीटर नल ए, और 1 घंटे में नल ए भी और छेद भी दोनों काम कर रहे हैं, एक भर रहा है एक निकाल रहा है, तो आपको 4 घंटे लगते हैं, 4 लीटर भरेगा। 1 घंटे में नल ए 5 लीटर भरता है, 1 घंटे में दोनों मिलकर 4 लीटर भरते हैं। अब कह रहा है भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? अगर ये 1 घंटे में 5 लीटर भरता है और ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 4 लीटर भरते हैं, तो 1 घंटे में 5 लीटर तो यहाँ भरा होगा, मगर मैं टंकी में झाँक कर देख रहा हूँ तो 4 लीटर पानी आया। यानी ये होल जो है वो 1 लीटर पानी 1 घंटे में निकाल रहा है, तभी तो 5 लीटर था। 1 घंटे में तो 5 लीटर आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिलकर 5 लीटर पानी भर रहे हैं। भाई ये अकेले ही 5 लीटर भर रहा है तो कम से कम टंकी में 5 लीटर पानी आना चाहिए, मगर 5 लीटर के बजाय 4 लीटर आ रहा है। यानी ये छेद टंकी के पानी को निकाल रहा है 1 लीटर। यानी 1 घंटे में 1 लीटर निकालता है, तो छेद कितना समय लेगा पूरे पानी को निकालने में? पूरा टंकी 40 लीटर की है, अगर 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालेगा तो ये जो समय लेगा वो लेगा 40/1, यानी 40 घंटे। घंटे में है तो ये घंटे में आएगा, यानी 40 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय
लगेगा। आइए देखते हैं, एक पाइप एक टंकी को, नल ए मान लेते हैं, टंकी को आपके 3 घंटे में भर देता है, आपका 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप है, यानी नल बी भी निकालने वाला है। नल बी पूरी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर देगा, 6 घंटे में खाली कर देगा। और नल सी पूरी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देगा। बातें बड़े अच्छे समझ में आ रही होंगी आप लोग को। नल ए पूरी टंकी को 3 घंटे में भर देगा, नल बी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर देगा, नल सी पूरी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देगा। आइए इसका लसा लेते हैं, तो इसका लसा निकल कर आएगा 30, यानी टंकी हमारी 30 लीटर की है। अब 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में ये 10 लीटर भरेगा, 1 घंटे में ये 10 लीटर भरेगा। 1 घंटे में ये 6 पंजे 30, यानी 5 लीटर पानी निकालेगा। भाई ये 3 दहा में 30, 10 लीटर भरेगा, और ये 6 पंजे 30, 5 लीटर पानी निकालेगा। और ये 1 घंटे में 10 तिहाई 30, 3 लीटर पानी निकालेगा, 3 लीटर पानी निकालेगा। अब हम देखते हैं, करेक्ट, तीनों को इकट्ठे खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर 1 घंटे में, 1 घंटे तक हम तीनों नल को खोल दें, एक ऊपर से भरने वाला और 2 नीचे से नल निकासी नल है, तो 1 घंटे के दौरान ये 3 घटनाएं हो रही हैं। 1 घंटे में ऊपर से 10 लीटर पानी भरा जा रहा है और नीचे से ये दोनों नल मिलकर 8 लीटर पानी को निकाल रहे हैं उसी 1 घंटे के दरमियान। तो 1 घंटे में आप देखोगे टंकी में 2 लीटर पानी रुक रहा है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 30 लीटर की टंकी है, 1 घंटे में 2 लीटर पानी रुक रहा है, तो कितना समय लगेगा? एकदम सिंपल भी है, कितना लगेगा? देखिए 30 लीटर की टंकी है और हमें मालूम है 30 लीटर की अगर टंकी है तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी रुक रहा है, तो 1 घंटे में यानी 2 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो पूरी टंकी को भरने में आपका घंटे में है तो 15 घंटे लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे। आपको निश्चित रूप से बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं राजा बेटा। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरें तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिएगा बेटा, यहाँ पर 2 पाइप है, देखिएगा एकदम सिंपल वे से बताऊंगा। यहाँ 2 पाइप है, पहली लाइन पढ़िएगा। एक पाइप मतलब पहला पाइप किसी पाइप की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, यानी पहला पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। अगर ये 1 लीटर भरता है तो पहला वाला पाइप उसी 1 मिनट के दौरान 3 लीटर भरता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ये, फिर से पढ़िए, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। अगर अन्य पाइप 1 मिनट में, क्योंकि मिनट दिया है तो मिनट में ही हम बोलेंगे, अगर ये 1 मिनट में 1 लीटर भरता है तो राजा बेटा ये 1 मिनट में अगर 1 लीटर भरता है तो पहला पाइप इसका 3 गुना यानी 3 लीटर भरेगा। इसका मतलब तो यही हुआ। अब देखिएगा, करें यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे, यानी 36 मिनट में ये दोनों पाइप मिल जाएंगे तो पूरी टंकी को मुंह तक भर देंगे। तो 1 मिनट तक अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ खोल दूं तो 1 मिनट में ये 1 लीटर भरता है और ये 1 मिनट में 3 लीटर भरता है। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में भरते हैं 4 लीटर, और दोनों 4 लीटर भरते हैं और इन्हें 36 मिनट तक खोला गया। अगर 36 मिनट तक खोला गया है, 1 मिनट में 4 लीटर भरते हैं, तो कुल 36 मिनट में 144 लीटर भर के टंकी के मुंह तक पानी भर जाएगा। फिर क्या कह रहा है देखिएगा, तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, 144 लीटर की टंकी है, यानी टंकी में 144 लीटर पानी आता है और धीमी गति वाला पाइप 1 मिनट में 1 लीटर भरता है। 1 मिनट में 1 लीटर भरता है। हमें 144 लीटर की टंकी भरनी है और धीमी गति वाला पाइप 1 मिनट में 1 लीटर भरता है। तो जो आपका समय लगेगा,
जो आपका समय लगेगा वो 144 मिनट, यानी आप बोल सकते हो 2 घंटा, ध्यान दीजिएगा, 2 घंटा 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट। बात को समझिएगा, बड़े आसानी से, बड़े अच्छे ढंग से समझिएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अभी तक हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से समझ में आता होगा। अगर हम नेक्स्ट पे चलें, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चा, तो आप लोग 8 तक क्वेश्चन को बड़े आराम से देख लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 9वां करते हैं और क्वेश्चन 9वें के बारे में पढ़ते हैं कि 2 नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता यानी टंकी मैक्सिमम पानी कितना धारण करती है, यानी टंकी में मुंह तक कितना पानी आएगा। आइए देखते हैं। नल ए पूरी खाली टंकी को 20 मिनट में भर देगा, यस सर। नल बी पूरी खाली टंकी को 24 मिनट में भर देगा। और ये बात हमको याद होनी चाहिए कि एक तीसरा नल आपके दिमाग में बैठना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते समय। एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। सी निकासी नल है। दूसरी बात, सी की एक क्वालिटी, एक गुण और है कि 1 मिनट में 3 गैलन पानी को निकाल देता है। यदि ए, बी, सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी नल ए भी खोल दिया जाए, नल बी भी खोल दिया जाए और निकासी नल सी को भी खोल दिया जाए, प्लस ये बता रहा है यहाँ पर कि तीनों नल काम कर रहे हैं, मगर सी तो क्या है, निकासी नल है। सी तो आपका निकासी यानी पानी को निकालेगा। जब तीनों को खोल देंगे तो पूरी खाली टंकी को ये 15 मिनट में भर देंगे, ये तीनों मिलकर। इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 120, यानी माना टंकी में 120 लीटर की टंकी है। 120 लीटर की टंकी को अकेले 20 मिनट में, 120 लीटर की टंकी को बी अकेले 24 मिनट में, 120 लीटर की टंकी को ए, बी तथा निकासी नल सी 15 मिनट में, तीनों मिलकर ये 15 मिनट में भर देंगे। तो 1 मिनट की अगर हम बात करें कि अगर 120 लीटर को ए 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 1 मिनट में ये 6 लीटर भरेगा। बी 1 मिनट में कितना भरेगा, 5 लीटर भरेगा। और ए, बी, सी तीनों मिलकर कितना भरेंगे, 15 8 120, यानी 8 लीटर भरेंगे। मेरी बात बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी आप लोग को। अब एक चीज देखिएगा, 20 छक्का 120, 24 पंजे 120, 15 8 120, यानी सब मैंने 1 मिनट का काम कर लिया। यानी ये 1 मिनट में ए 6 लीटर भरता है, बी 1 मिनट में 5 लीटर भरता है और तीनों नल मिलकर 1 मिनट में 8 लीटर भरते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ए 6 लीटर भरा, बी 1 मिनट में 5 लीटर भरा, क्योंकि ये तीनों 1 मिनट में 8 लीटर भरे हैं, तो अगर ये तीनों 1 मिनट में 8 लीटर भरे हैं तो ए 6 लीटर भरा है, बी 1 मिनट में 5 लीटर भरा है, तो कम से कम 11 लीटर तो पानी होना चाहिए था, मगर यहाँ पर है कितना, 8 ही लीटर है। इसका मतलब 3 लीटर पानी ये निकासी नल सी निकाल दिया। यानी 1 मिनट में सी निकालता है 3 लीटर, 1 मिनट में सी निकालता है 3 लीटर। अगर सी को पूरी टंकी खाली करनी होती 120 लीटर की, तो 1 मिनट में 3 लीटर निकालता है, यानी 40 मिनट में पूरी भरी हुई टंकी को सी खाली कर देगा। और हमें मालूम है सी 1 मिनट में 3 गैलन पानी को बाहर निकाल देता है या फेंक देता है। तो 40 मिनट में कितना पानी निकाल देगा, हमने आपको बताया था सी 40 मिनट में पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। तो 3 गैलन 1 मिनट में, तो 40 मिनट में 3 गुणा 40 यानी 120 गैलन पानी टंकी से बाहर निकाल देगा सी। यानी टंकी में अगर हम 120 गैलन पानी
फिर से डाल देंगे तो टंकी फिर से मुंह तक भर जाएगी। यानी टंकी की धारिता यानी टंकी की क्षमता, टंकी कितना पानी धारण करती थी, तो 120 लीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। इसका मतलब समझिए, तली में छेद है तब 5.5 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब 5.5 घंटे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 30 मिनट अब अधिक लग रहा है। पहले 5 घंटे लगते थे, अब 30 मिनट और लग रहे हैं। यानी ऊपर से तो टंकी का पहला वाला नल चालू है और नीचे से छेद भी चालू है। मतलब जो 5.5 घंटे लग रहे हैं, यानी जो आधी घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, उस दरमियान दोनों नल चालू थे। नल आपका ए भी चालू था और छेद भी चालू था, तो हमें आधी घंटा एक्स्ट्रा लगा, यानी 5.5 घंटे। ठीक है। यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाला पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? आइए देखते हैं। बहुत सिंपल सवाल है। नल ए पूरी टंकी को 5 घंटे में भर देगा। नल ए पूरी टंकी को 5 घंटे में भर देता है, परंतु इसकी तली में एक छेद है तो आधे घंटे अधिक लग रहे हैं। अब मतलब दोनों काम कर रहे हैं, छेद भी नीचे से काम कर रहा है और ऊपर से नल भी। यानी नल ए भी चालू आपका है और छेद एच भी चालू है। एच माने होल भी चालू है, छेद भी चालू है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका प्लस का साइन ये दिखा रहा है कि दोनों नल काम कर रहे हैं, मगर होल तो हमेशा निकालने काम करेगा। तब कितना घंटा लगता है? आधे घंटे और लगते हैं, यानी 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे को हम 11/2 घंटा भी लिख सकते हैं। 11/2 घंटा मतलब ये खाली टंकी को 5 घंटे में भरेगा और ये खाली टंकी को ये दोनों मिल जाए, नल और छेद दोनों, तब भी पर ये 5.5 घंटे में भर देगा। यानी भरने वाले नल की क्षमता अधिक है। अगर हम इसका लसा लेंगे तो 11 पूरे 55, यानी टंकी 55 लीटर की है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? ये 11 लीटर भरेगा। ये अगर भर रहा है और खाली कर रहा है तब 1 घंटे में कितना भरेगा? मैंने आपको बताया था, जैसे इसका इसमें भाग होता है, ऐसे इसमें इसका भाग होगा। कैसे होगा? 55/11/2। अब ये 2 पलट के ऊपर जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से ये 2 आपका हट जाएगा, यहाँ से 2 आपका हट जाएगा। तो 11 पूरे 55, 11 पूरे 55, 5 आया, 5 दूना 10, यानी 10 लीटर। ये 1 घंटे में कितना भरेगा? 10 लीटर भरेगा। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये 1 घंटे में 10 लीटर भरेगा। आइए अब देखते हैं। अब देखिए, अगर ए 1 घंटे में अकेले 11 लीटर भर रहा है और दोनों मिलकर 1 घंटे में 10 लीटर भर रहे हैं। आइए, अगर ये 1 घंटे में 11 लीटर भरा राजा बेटा, और मैं टंकी में झाँक के देख रहा हूँ तो 10 ही लीटर पानी है, कुछ तो माजरा है। माजरा ये है कि जो ये आपका होल था वो 1 लीटर पानी आपका 1 घंटे में निकाल दे रहा था, तो छेद 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है, तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? टंकी 55 लीटर की है और 1 घंटे में 1 लीटर पानी छेद निकाल रहा है, तो टंकी आपकी 55 घंटे में खाली हो जाएगी। यानी आपका आंसर आएगा 55 घंटे। तो आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, सवाल बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अब मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल का नाम है रीजनिंग गुरु नितिन सर, जिस पे आपको रीजनिंग और मैथ दोनों की क्लास मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद।